हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने निबंध पढ़ा था ना, पढ़ लिया आपने कंप्लीट उसको अच्छी तरह से। उसी तरह से आपको विद्यालय का भी निबंध तैयार करना है ना, मैंने समझा दिया है और वो निबंध आपको ही रेडी करना है। तो चलो आज हम पढ़ेंगे मुहावरे, है ना, कि मुहावरे किसे कहते हैं। तो क्या है मुहावरे? जैसे चित्र देखो और उनके नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से पढ़िए, है ना, ध्यान से पढ़ना है। जैसे इस चित्र में ये कौन है? दो चोर दिख रहे हैं, है ना, चोर है और ये क्या कर रहे हैं? इस पुलिस से डर कर भाग रहे हैं, है ना। तो सिपाही को देखते ही चोर भाग गए, है ना। अगर पुलिस आएंगे और चोर क्या उनके सामने रहेंगे? नहीं, भागना ही पड़ेगा ना उनको। तो सिपाही को देखकर, पुलिस को सिपाही कहते हैं ना, तो सिपाही को देखते ही चोर क्या करते हैं? भाग गए। और ये एक वाक्य हो गया। फिर सेकेंड वाक्य देखो, ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए, है ना। 9-2-11 हो जाते हैं, मतलब भाग जाना। फिर देखो इस वाले चित्र में देखो क्या है? ये घोड़ा है। तो राणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत तेज भागता है ना। एक वाक्य में क्या लिखा है कि राणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत, इस घोड़े का नाम क्या है? चेतक। ये क्या करता है? बहुत तेज भागता है। तो आप है ना राणा प्रताप की जगह किसी के जहाँ पे घोड़ा रहता ना, आपको पता है कि इनका नाम क्या है, तो आप उनका भी नाम लिख सकते हो, है ना। तो फिर सेकेंड वाक्य में देखो, राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता है। ऐसे भी कहते हैं ना, भागना तो हवा से बातें करना। तो ये मुहावरे होते हैं ना, इस टाइप से हमको आगे समझना है। जैसे कभी कभी एक ही बात के दो प्रकार से कहा जा सकता है, नहीं, कभी कभी हम एक बात को दो तरह से बोलते हैं। दूसरे वाक्यों में पहले वाक्य के कुछ शब्दों के बदले कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि बहुत तेज भागता है, तो दो इसका दूसरा शब्द क्या ले लिया कि हवा से वो बातें करता है। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज भागना। तो इस तरह से जैसे 9-2-11 हो गया का अर्थ है 9 + 2 = 11 नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि 9 + 2 = 11 है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है भाग जाना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, न कि ऐसा मत जोड़ लेना कि 9 + 2 = 11 हो गया, ऐसा नहीं है। ये मुहावरों में इनका अर्थ इस टाइप से होता है कि 9-2-11 मतलब भाग जाना। इस प्रकार हवा से बातें करना का अर्थ हवा के साथ बातचीत करना नहीं, है ना, हवा से बातचीत करना नहीं, बल्कि बहुत तेज भागना होता है। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज भागना। ये विशेष प्रकार के कथन हैं, यानी ये कथन विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे विशेष अर्थ देने वाले कथन को क्या कहते हैं? मुहावरे। जैसे मुहावरे में हम इस टाइप से इनका अर्थ निकालते हैं ना, कि जैसे बहुत तेज भागना तो हवा से बातें करना, तो ये इसका मुहावरे में अर्थ आता है कि इस टाइप से हम और भी कुछ जोड़ जोड़ के बोल सकते हैं। जैसे भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कथन को क्या कहते हैं? मुहावरे। तो ये आपको परिभाषा याद रखनी है, मुहावरे किसे कहते हैं, ऐसा आएगा कभी तो आपको लिखना है कि भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कथन को क्या कहते हैं? मुहावरे। जैसे मुहावरे उनके अर्थ तथा प्रयोग ये पूरे आपको ये तो समझाने के लिए था खाली, पर मुहावरे जैसे ये परिभाषा भी आपको याद करनी होती है, पर मुहावरे आते हैं आखिर कैसे हैं, तो आपको इस टाइप से प्रयोग भी आते हैं, उनके अर्थ भी आता है करने के लिए। और जैसे लाल पीला होना, है ना, अगर ये शब्द आ गया एग्जाम में कि इस लाल पीला होने का मुहावरे का अर्थ लिखो तुम, है ना, अर्थ और प्रयोग लिखो, तो आपको अर्थ क्या लिखना है इसका कि लाल पीला होना मतलब बहुत गुस्सा होना, है ना, लाल पीला होना मतलब बहुत गुस्सा आना। और प्रयोग में क्या लिखा? कक्षा में बच्चे को
शोर मचाता देख प्रधानाचार्य जी लाल पीले हो गए। है ना, हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही होता था ना कि बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं, तो जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो है ना आते हैं इधर उधर, फिर आके क्लास में जाके चिल्लाने लग जाते कि क्यों शोर कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, है ना। तो वो लाल पीले हो जाते हैं, मतलब बहुत गुस्सा आना, उनको बहुत गुस्सा आता है अगर बच्चे ज़्यादा चिल्लाते हैं तो, ठीक है ना। तो मतलब प्रधानाचार्य ने कोई सर मैम को भी ये पसंद नहीं है कि ज़्यादा बच्चे मस्ती करें, है ना, तो उनको भी गुस्सा आता है। फिर देखो, मुंह में पानी भराना। मुंह में पानी भराना मतलब खाने को जी ललचाना, है ना। अगर देखो कभी तुम कहाँ जाते हो, रास्ते में अगर तुमको पानी पूरी दिख गई तो तुम्हारे मुंह में क्या आ जाता, पानी आ जाता, रस आने लग जाता है ना। तो खाने को जी ललचाना मतलब रसगुल्ले को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, है ना। इसका प्रयोग हमने ये कर दिया कि रसगुल्लों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। तो हमने पहले क्या करा, लाल पीला होना मतलब बहुत गुस्सा आना, और फिर मुंह में पानी भरना मतलब खाने को जी ललचाना। और इसका प्रयोग तो मैंने सही दिया है आपको कि रसगुल्ले को देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है, इस तरह से आपके भी मुंह में आता होगा। फिर देखो नेक्स्ट, भीगी बिल्ली बनना, तो डर जाना। भीगी बिल्ली, ये भीगी बिल्ली जैसे डर रहा है, बहुत से बच्चे बोलते हैं ना, अरे ये देखो भीगी बिल्ली जैसे डरता है ये। तो कक्षा में अध्यापक के आते ही शरारती छात्र भीगी बिल्ली बन जाते हैं। देखो बहुत सही जवाब दिया है कि जो बच्चे पढ़ते नहीं, होमवर्क करके नहीं लाते हैं, वो तो ऐसे ही डरते हैं ना कि हाँ भीगी बिल्ली जैसे बैठ जाते हैं छुप कर और बोलते हैं कि हमने तो नहीं करा, और वो सोचते हैं कि कहीं हमारा नंबर तो नहीं आने वाला है, नहीं तो सर मैम चिल्लाएंगे या डांटेंगे, है ना। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, डर जाते हैं, भीगी बिल्ली जैसे बैठ जाते हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है, डरना। फिर देखो, आँख लगना। आँख लगना मतलब सो जाना। इसका अर्थ क्या होता है, आँख लगना मतलब सो जाना, कि पुस्तक पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई, है ना। पुस्तक अगर रात को हम पढ़ते हैं, बहुत देर तक पढ़ते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता और जहाँ बैठे वहीं पे नींद आ जाती है, तो मतलब आँख लग जाना। फिर देखो, पेट में चूहे कूदना। पेट में जब कब चूहे कूदते हैं, इसका अर्थ तो सभी बता सकते हैं कि बहुत भूख लगने पर, है ना। जब पेट में चूहे कब दौड़ते हैं, हाँ सही में नहीं दौड़ते हैं, बाकी वो ऐसा ही लगता है हमको कि यार पेट में बहुत भूख लग रही है, इसलिए इस कहावत है ऐसी, न कि रियल में मत समझ जाना कि हमारे पेट में रियल में चूहे दौड़ते होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यार मैम बोल रहे हैं तो सही में ऐसा ही होगा, फिर घर पे जाके पूछते हैं कि क्यों पेट में चूहे दौड़ते, क्या भूख लगती है तो तो इस तरह से नहीं सोचना आपको, बस ये कहावत है। जैसे मम्मी जल्दी खाना दीजिए, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। तो इसका प्रयोग ये होता है। फिर देखो, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोते रहोगे, पढ़ाई कब करोगे, ये करो वो करो, ये कौन कर चिल्लाता है, अपनी मम्मी बोलती है ना। तो गहरी नींद में कोई भी बच्चा सोता है तो मम्मी इसी तरह से बोलते हैं कि जैसे मेरे पिताजी तो घोड़े बेचकर सोते हैं। पिताजी की बात आ गई यहाँ पे प्रयोग में, क्या कि मेरे पिताजी तो घोड़े बेचकर सोते हैं। फिर देखो, दांत निकालना। दांत निकालना मतलब हंसना, है ना। हर समय दांत निकालना अच्छा नहीं होता है ना, हर समय दांत निकाल कर हंसना अच्छा नहीं होता। फिर देखो, गांठ बांधना। गांठ बांधना मतलब अच्छी तरह याद रखना। बोलते ना कोई भी चिल्ला के मेरी बात गांठ गांठ बांध लेना मेरी बात को, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं फिर यूँ करूँगी वो करूँगी, ऐसा होता है ना घर में। तो अच्छे बच्चे बड़ों की शिक्षा को गांठ बांध लेते हैं, है ना। अगर कोई चिल्लाता है या फिर कोई अच्छी शिक्षा देता है हमको, तो बोलते हैं ना कि गांठ बांध लेना, ये मेरी बात को हमेशा याद रखना। तो ऐसा कौन शिक्षा, जो अच्छी बातें होती है उनको हमको भी इस तरह से गांठ बांध लेनी चाहिए, अच्छी जो बातें होती है उनको याद रखना चाहिए हमेशा। जैसे दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना। भारतीय सेना ने शत्रु सेना के दांत खट्टे कर दिए, ये तो प्रयोग बहुत ही बढ़िया है। फिर देखो, हाथ
बटाना, हाथ बटाना मतलब सहायता करना। हमें घर के छोटे मोटे कामों में माता पिता का हाथ बटाना चाहिए। हाँ, ये तो करेक्ट सही बात बोली है ना। तो आपको भी मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। देखो, कान भरना मतलब शिकायत करना। नहीं बोलते कि अपने भाई बहन अगर कोई पढ़ाई नहीं करता, खेलने चला जाता है और दूसरा कुछ ऐसा हो जाता है तुम्हारे बीच, भाई बहन के बीच लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो अगर मम्मी से अच्छी पढ़ती है तो वो बहन मम्मी के कान भरती, मतलब कुछ भी बातें बोलती है तो क्या हो जाएगा, तो वो कान भरना मतलब शिकायत करती रहती है ना। तो कान भरना अच्छी आदत नहीं है। इसका प्रयोग क्या है, कान भरना अच्छी आदत नहीं है। तो फिर देखो नेक्स्ट क्या है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब साफ मान कर ना, साफ मान कर देना, साफ मना कर देना। जैसे मैं रवि की हमेशा मदद करता था। मैं अंगूठा कोई दिखा देता ना, अरे ले मैं तो नहीं करूँगा, मतलब अपन किसी की मदद कर दे और कोई हमको अंगूठा दिखा दे कि मैं तेरी मदद नहीं करूँगा, तो क्या हो गया, मैं रवि की हमेशा मदद करता था, जब मैंने उससे पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, है ना। हम क्लास में किसी भी बच्चे से हम तो दे देते, पर हम उससे मांगने जाते तो वो मना कर देता, तो क्या हो जाता, अंगूठा दिखाना। फिर देखो, नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। मैडम चिढ़ जाते ना कभी कभी, ये इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है, मुझसे तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, मैं तो इसको नहीं पढ़ा पाऊंगी, ये तो पढ़ता ही नहीं, बहुत परेशान कर रखा है ना, नाक में दम कर रखा है, ऐसा इस तरह से मैम नहीं, मतलब अगर घर पे भी अगर नहीं पढ़ते हैं तो हमारे मम्मी पापा भी ऐसे चिढ़ जाते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, बच्चों के नहीं, कोई सी भी बात लड़ाई झगड़े कभी हो जाते हैं ना, तो क्या होते हैं वो नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य में पड़ना, है ना। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मतलब नन्हे राहुल की बातें सुनकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब नन्हे राहुल ने अच्छी बात कही होगी तो बड़ों को अच्छी लगी, तो वो दांतों में क्या करने लगे, दांत तले उंगली दबाने लग गए। फिर देखो, चेहरा खिल उठना मतलब प्रसन्न होना। तो कक्षा में प्रथम आने पर दीपक का चेहरा खिल गया। दीपक का नहीं, किसी और का भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे इसमें राहुल नाम आया, इसमें दीपक नाम आया, है ना, इसमें बहुत से नाम आए, तो आप इसकी जगह किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो ये आपको आज याद करना है, फिर ये कल इसका होमवर्क में करने के लिए दूंगी, तो आपको फटाफट कर लेना चाहिए इसकी प्रैक्टिस। तो आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो पहले कि मुहावरे आखिर होते क्या हैं और किसे कहते हैं और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। और ये इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 15 है ना, तो ये 15 ही आपको पूरे अच्छे से याद करने हैं, फिर इसका अभ्यास मैं कल करवाऊँगी। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।